बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। आज हम बनाना सीखेंगे आलू मटर कीमा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के लिए मैं यहाँ पर चाहिए होगा 1 कप कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बीफ कीमे को थोड़ा टाइम लगता है पकने में, तो आप भी कोशिश करें कि कुकर का इस्तेमाल कर लें। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें लौंग, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, दालचीनी शामिल है। हम इसको अच्छी तरह से ऑयल में भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ के जी बीफ कीमा। आप कोशिश करें हमेशा कीमा हड्डी वाला इस्तेमाल करें और हाथ से बना हुआ कीमा इस्तेमाल करें। कीमे को ऑयल में मिसालों के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। आप घर में इस तरीके से कीमा बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल कीमा बनेगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। कीमा हमारा भुनने के करीब है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें आपको, उसमें उनको स्लाइस वाइज काट लें और इसमें ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब कभी भी आप कीमा बनाएं तो उसमें प्याज लाजमी डलते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। आपने पिसी हुई हाफ़ मिर्च लाजमी इस्तेमाल करनी है, वो मैंने इसमें ऐड की है पर मैं उसको कैप्चर नहीं कर सका। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अब साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून साल्ट। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना प्यारी भुनाई हो गई है कीमे की। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको स्लाइस में काट लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको प्रेशर देंगे तो ये टमाटर और प्याज हमारे बिल्कुल गल के ग्रेवी की शक्ल में आ जाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 2 बड़े गिलास इसमें हम पानी के ऐड करेंगे। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। आपने विज़ल आने के बाद 6 मिनट तक इसको कुक होने देना है। मिलते हैं 6 मिनट के बाद। अपने कुकर को खोलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कीमा पक चुका है या नहीं। कीमा हमारा पक चुका है। एहतियातन हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये कीमा हमारा पक चुका है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम
خشک ہونے دیں گے۔ جب اس میں سے پانی خشک ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو مٹر اور گرین چلی۔ دیکھیں پانی خشک ہو چکا ہے، اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو مٹر اور گرین چلی۔ آپ ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ نئے سیزن کے آلو اور مٹر استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کو بھنائی کریں 5 سے 7 منٹ اور دم لگائیں تو وہ گل جائیں گے۔ اگر آپ آؤٹ آف سیزن کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا گلانے میں ان کو، صرف اس چیز کا آپ دھیان رکھیے گا۔ اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے۔ اب ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 1 کپ دہی۔ دہی کو اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ دہی بھی ہماری پک جائے گی، ساتھ میں ہمارا آلو مٹر گل جائے گا۔ اب 5 منٹ تک ہم اس کی بھنائی کریں گے۔ 5 منٹ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ دیکھیں پانی ہمارا خشک ہو گیا ہے، دہی ہماری پک گئی ہے، آلو مٹر قیمہ ہمارا ریڈی ہے۔ ہم اس کو الگ پین میں نکال لیں گے اور پھر اس کے اوپر دھنیا اور گرم مسالہ پاؤڈر ڈالیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔